हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ फंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारी मेंसुरेशन की सीरीज चल रही है। समझता हूं आप आनंद ले रहे होंगे इसका। तो सवाल निकालते रहिए बार बार, और अगर कोई फॉर्मूले आप याद करते हो तो कंसेप्ट से करिए उसको, और सवाल निकालने से पहले तैयार कर लीजिए, जिससे सवाल देखते आपको पता लग जाएगी कौन सा यूज होना है, कैसे यूज होना है। ठीक है, अच्छा चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। क्या है पहला सवाल, ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए। आज का जो पहला सवाल है, धातु की दो गेंदें पी और क्यू। पी का व्यास क्यू से 4 गुना है। पी का व्यास क्यू से कितना गुना है? 4 गुना। यानी क्यू का अगर व्यास 1 है तो पी का हो जाएगा 4। ये हो जाएगा व्यास। देखो एक बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए, व्यास 4 गुना है मतलब त्रिज्या भी 4 गुना होगी, परिधि भी 4 गुना होगी। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन का अनुपात व्यास के क्यूब के अनुपात में होता है, त्रिज्या के क्यूब के अनुपात में होता है, परिधि के क्यूब के अनुपात में होगा। क्लियर है बात? तो फिलहाल व्यास है, तो व्यास है तो सिंपल सी बात यह है कि व्यास का जो अनुपात है उसका क्यूब होगा किसका अनुपात? आयतन का अनुपात। तो आयतन का अनुपात हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 64 अनुपात। ये व्यास 4 गुना है। समझ गए बात को? आप कुछ लोग ये कहेंगे साहब त्रिज्या से करना चाहिए था। भाई एक बात कहूं, जो अनुपात व्यास का है वही त्रिज्या का होगा। जैसे आपके किसी का मन में होगा मैं तो त्रिज्या में बदलूंगा, तो 4 का आधा कितना होगा? 2 हो जाएगा, और 1 का आधा कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब इसको वापस सोल्व करोगे, 2 दूनी 4 अनुपात 1, वो का वही आएगा, कोई फर्क नहीं। ठीक है, व्यास 4 गुना है तो त्रिज्या भी 4 गुना होगी, तो करने की जरूरत नहीं। अगर क्षेत्रफल का पूछता तो स्क्वायर कर देते, तो 4 का स्क्वायर 16 अनुपात 1 आ जाता, फिर वो ऑप्शन सही होता। समझ गए बात को? तो छोटा सा सवाल था, सुंदर सा सवाल था। समझता हूं कि आपको आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। ध्यान रखना, गोले में गेंद है, गोलाकार है। गोले सारे के सारे सिमिलर होते हैं, और सिमिलर आकृतियों में आप ये लगा सकते हो। जो सिमिलर आकृतियां नहीं होती वहां मत लगा देना ये सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। दो सेकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 20 सेमी है। यह छोटे वृत्त की स्पर्शिका है। दोनों वृत्तों के बीच वलयाकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो बड़े प्यार से देखना, ध्यान से सुनना। ये कोई वृत्त है और ये कोई दूसरा वृत्त है, सेकेंद्रीय वृत्त है, जिनका केंद्र एक ही है। ठीक है, अब कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा 20 सेंटीमीटर, जो छोटे वाले की स्पर्शिका है। बड़े वृत्त की जीवा, छोटे की स्पर्शिका। ये लो भाई साहब, ये बड़े की जीवा है और छोटे की स्पर्शिका है। तो देखो भाई साहब ध्यान से सुनना, आप इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ये 20 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये कैपिटल आर हो जाएगा और ये स्मॉल आर हो जाएगा, बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या। अब इसने ये जो रिंग बनी हुई है, इस रिंग का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपको पता है बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्किल का जो एरिया है वो अगर आप घटा देते हैं तो आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बड़े वाले का हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे वाले का हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप प्यार से देख सकते हो तो देखो कैपिटल आर ये है और स्मॉल आर ये है, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा पाइथागोरस से। क्लियर है बात? तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये लो भाई साहब, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 100 पाई आ जाएगा, 100 पाई आ जाएगा। देखते ही आप टिक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सा सवाल हो गया है, सिंपल सा आपने जवाब दे दिया। बताओ कोई परेशानी आई हो तो? ठीक है, कर लेंगे ना कैलकुलेशन। बहुत इजी सवाल है, और सीजीएल का सवाल है 2024 का। तो इसलिए ये नहीं सोचे कि भाई ऐसे हर कहीं से उठा करके डाला हुआ है। तो ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, बस सोचना है, प्यार से देखना है सवाल को। चलो अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज की एक साइड 28 सेमी है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके त्रिभुज की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त को चित्रित किया गया है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है। ध्यान से सुनना, क्या कहना गया, क्या कह रहा है ये? कोई समबाहु त्रिभुज है, ये भाई साहब सुंदर सा एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके इसकी जो लंबाई है उसका आधा, मतलब इतना वृत्त खींचा गया है। तो यहां से केंद्र मान करके एक वृत्त खींच दिया, एक वृत्त इधर खींच दिया, और तीसरा वृत्त इधर खींच दिया। ऐसे वृत्त बनाए गए। ठीक है, हाँ
वृत्त चित्र की सुंदरता मत देखना, आप बात को समझने की कोशिश करना। फिर क्या बोल रहा है, वृत्त चित्रित किया गया, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल जो वृत्त में शामिल नहीं। त्रिभुज का तो ये तो वृत्त में शामिल है, ये वृत्त में शामिल है, इसका एरिया इसने पूछा है। तो भाई साहब जो पूरा जो ट्राइंगल का एरिया है उसमें से ये तीनों भाग घटा दीजिए, आ जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। तो देखो भाई साहब ध्यान देना, तो ट्राइंगल जो है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होगा वो आ जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है भाई साहब, भुजा 28 सेंटीमीटर 28 सेमी, ये लो भाई साहब, तो आ जाएगा 28 सेमी। और ध्यान से देखिए, प्यार से सुनना अब आगे अगर कैलकुलेशन करें तो ये कहना चाह रहा है ये चाहिए, इसका हम पूरा त्रिभुज का क्षेत्र में इसको घटा देंगे। देखो ध्यान से सुनना, ये वृत्त का ही तो कुछ हिस्सा है, ये भी वृत्त का हिस्सा है, और तीनों में सेम रेडियस है, त्रिज्या है। तो भाई साहब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, 180 डिग्री में आधा वृत्त बनता है, 180 डिग्री में क्या होगा, आधा वृत्त बनेगा। क्लियर है बात। तो देखो ध्यान से सुनिए, आधे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, किसी को नहीं लगे तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसको 3 से गुणा कर लो, सिंपल सी बात है। लेकिन क्यों करें, क्योंकि हम देखो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात आपको समझनी होगी, इसकी तरफ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और 180 डिग्री में इसका आधा वृत्त बनेगा, तो आप आधे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 14 सेमी, क्योंकि आधी लिए पूरी 28 थी, 14 हो जाए। क्लियर है बात, आधा वृत्त, ठीक है, कैसा वृत्त है, आधा वृत्त। तो देखो ध्यान से सुनना, आधा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, त्रिज्या हो जाएगी 14 × 14। मैं इसको वैसे दूसरे तरीके से करना चाहता हूं, दरअसल 7 सेमी के अकॉर्डिंग आपको पता है क्षेत्रफल 154 होता है, पूरे वृत्त का 154, लेकिन त्रिज्या 2 गुनी होगी तो क्षेत्रफल हो जाता है 4। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन आपको आधे वृत्त का चाहिए तो 2 का भाग दे, तो ये 2 से काटेंगे, याला जो 154 दूनी 308, ऐसे करना चाहिए वैसे डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जिसको ये मेथड नहीं आ रहा वो ऐसे कर लीजिए। अब प्यार से देखो, 7 दूनी 14 से 14 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें कैलकुलेशन आप कर लीजिए, देखो ध्यान से सुनना, 4 से काटेंगे तो ये 28 × 28 है, तो एक बार तो 4 से काट दिया 7 आ जाएगा, 28 को 7 से गुणा करें 196 आ जाएगा, समझ गए। या फिर 28 × 7 ही रहने दो एक बार, 28 × 7 √3, और ये आ जाएगा 22 × 14। पहले प्यार से देखो, देखें ध्यान से देखो, दोनों में 28 कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में 28 है ना, तो 28 बाहर निकाल दो आप, 28 कॉमन निकालेंगे, कैलकुलेशन मामूली सी जाएगी 7 √3। आप कहोगे इसमें 28 कैसे, 14 तो यहाँ से निकाल लो, 2 इसमें से निकाल लेंगे, 28 निकल जाएगा, 2 निकालेंगे 11 बच जाएगा। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, समझ गए बात को। अच्छा, पहली बात ये समझ लो, ध्यान से देखना, √3 की वैल्यू इसने दे रखी है 1.73, तो देखो ध्यान से देखिए, 7 × 1.73 है, -11, ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब देखो इसको आप इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं तो 173 ही मान लेता हूँ, 173 को मैं 170 और 3 मान लेता हूँ, 7 से गुणा करना, 17 7 119, 1190 आ जाएगा, इसको 7 से गुणा कर 21 आ जाएगा, 1190 और 21 कितना हो जाएगा, 1211 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1211, 2 डिजिट पर लगा देंगे पॉइंट, तो आ जाएगा 28 × 1211 है, 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा, -11 घटा दिया तो क्या जाएगा, 28 × 1.11। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, देखो ध्यान से सुन लो, प्यार से सुनिए, 28 आएगा, तो वैसे तो मैं गुणा करके दिखा देता हूँ, 28 से कम 28, और हासिल 2 आ जाएंगे, 28 से कम 28 और 2 30, ठीक है। फिर 28 से कम 28 और 3 31, ये लो जी 31.08 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। ये कैलकुलेशन कर ली। अगर आप अनुमान लगाने की कोशिश करते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका मन है कि मैं अनुमान लगाऊं तो प्यार से आप अनुमान भी लगा सकते हो। आप कहोगे जी अनुमान कैसे लगा सकते हैं, अनुमान भाई ऐसे लगा देंगे, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, अनुमान लगाने की बात है, देखो यहाँ 28 कॉमन आ रहा है, मतलब 7 से कटेगी संख्या, किससे कटेगी, 7 से कटने वाली, तो देखो भाई साहब 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये संख्या 7 से नहीं कटती है, 7 चौक 28, 7 मुझे 35, ये संख्या 7 से कटती है, ये संख्या 7 से कटती है, ये संख्या 7 से नहीं कटती है, 2 ऑप्शन बच गए आपके पास। क्लियर है बात, 31.08 और 38.08। अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि आपको पता था यहाँ पर आधा वृत्त है,
पूरा वृत्त 154 का होता है जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो, लेकिन 14 है इसका दुगुना हो जाएगा। त्रिज्या दुगुनी होगी तो क्षेत्रफल 4 गुना, तो 4 गुना होगा। लेकिन वृत्त पूरा नहीं आता है तो यही पता लगा है कि 308 हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 308 सेंटीमीटर। अब आपको देखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो यही तो है, तो ये देखो इसको करेंगे तो 28 7 196 आ जाएगा, और 196 को गुणा करना है 1.73 से, इसी से गुणा करना है। देखो भाई साहब, आप 1.73 आप इसको 196 से गुणा करने के बजाय 200 से गुणा करो, तो देखो 173 दूनी कितना होता है? 346 होता है, और 2 जीरो का ये हट जाएगा, 346 आ जाएगा। समझ गए बात को? और इसमें कुछ कम और होना है, तो 346 में पहले से हो तो 308 घटाओ आप। 346 में क्या करेंगे? 308 घटाएंगे, तब बचेगा 346 में 308 गया 38 बचेगा। क्लियर है बात? और 38 से कुछ कम और होगा, क्योंकि 200 से 196 से करना था, इधर 4 गुणा करके घटाएंगे, उससे कम होगा तो 38 से कम होना चाहिए, तो 38 तो इससे ज्यादा रहे तो ये आ जाएगा। वैसे अनुमान से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार से करने की कोशिश करिए, अपने आप काम हो जाएगा। चलो सिंपल सिंपल हमने सवाल लिए, सिंपल सिंपल जवाब दे लेते हैं इसका। चलो अगले सुंदर से सवाल में क्या रिप्लाई देना आपको, देखिए ये कह रहा है 10 सेमी 20 सेमी और 20 सेमी की भुजाओं वाले एबीसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 13 सेमी कर्ण और 12 सेमी लंबों के सेमी के लंबों में से एक के साथ समकोण त्रिभुज PQR का अंतर क्या है। सिंपल सी बात है, दो त्रिभुज दे रखे, उनका क्षेत्रफल का डिफरेंस पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, इस पर चर्चा करते हैं। देखो भाई साहब 20 20 और 10, तो एक तो 3 भुजाएं दे रखी, तो हीरो सूत्र आप लगा सकते हो, और दूसरा तरीका यहां पर सिंपल सी बात, ये देखो ये 20 सेमी है, ये 20 सेमी है, ये 10 है, अगर इस पर लंब डालते हैं तो ये 5 हो जाएगा। अब ये लंबाई ज्ञात करते हैं। देखो ये लंबाई मैं आपको क्या करता हूँ, पहले 5 से काट लेता हूँ, 1 आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 4। समझ गए बात को? अच्छा, अब 5 से बाद में वापस गुणा कर देना, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 में से 1 जाएगा 15, ये आ जाएगा √15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √15। लेकिन आपने कहा था कि 5 से काटा है इसलिए 5 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको वापस 5 से गुणा कर दो, इसको 5 से। और किसी को लगे जी देखो मेरे को 5 से काटना नहीं, तो भाई साहब इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर काटा दो, 220 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25। तो देखो ध्यान से सुनना, 400 में से 25 जाएगा, 375 आ जाएगा, और 375 को अगर प्यार से तोड़ोगे आप तो 25 गुणा 13 लिख सकते हो आप, सॉरी 25 गुणा 15, 25 गुणा 15 लिखेंगे। तो वर्गमूल अगर आप करते हो तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, और ये √15, देखो ये भी ऐसे है। समझ गए बात को? अच्छा, अब बात है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना हो जाएगा 10, और ऊंचाई कितना है 5 √15, 5 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 5 25, √15, √15 की वैल्यू क्या देगा, तो खूब सारे रूट दे रखे हैं इसने आपको डराने के लिए, ठीक है, कि यार कौन सा यूज आ रहा होगा, ठीक है। तो √15 की वैल्यू कितनी रहेगी? √15 की वैल्यू दे रखी 3.87, ये लो भाई साहब 3.87 से गुणा कर, ठीक है। प्यार से देखो, ध्यान से देखना एक बार, यह आ जाएगा गुणा करेंगे तो 25 7 175 हासिल 17, 25 8 200 और 17 217 हासिल 21 हो जाएगा, 25 75 और 21 96 आ जाएगा, 96.75 हो गए, 96.75। अब क्या करना है, ये तो आ गया किसका क्षेत्रफल? पहले वाले का। दूसरे वाले के लिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है और उसका कर्ण 13 है, समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 है, लंबों में से एक 12 सेंटीमीटर का है, तो ये 13 ये 12, तो पाइथागोरस प्रमेय से 5 आ जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर हटा ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में मैं समझता हूं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। ये 96 है, ये 30, 96 में 30 जाएगा, कितना बच जाएगा? 66 बचेगा। ये लो वैसा भी ये 66 आ रहा है, पॉइंट आगे 7 5 था वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखते ही टिक मार दीजिए। प्यारा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल था, ठीक है। तो आप प्यार से कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बढ़ जाएं आगे। अच्छा तो देखो ये काम अब हमने कर लिया है, तो प्यार से आपको जवाब देना था, आपने जवाब भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थोड़ा सा आगे और चले तो क्या जवाब दे सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगले सवाल का क्या रिप्लाई है? 5.75 त्रिज्या वाले
एक वृत्त का 11 सेमी चाप की लंबाई है तो त्रिज्यखंड काटा जाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े प्यार से देखो, एक बार ध्यान देना। त्रिभुज है वो, एक त्रिज्यखंड है, त्रिभुज की तरह ट्रीट करता है। ये 11 सेंटीमीटर और ये कितना है? 15.75। ये त्रिज्या है, चाहे यहां से देख लो, यहां से कहीं से भी देख लो, ये भी 15.75 है, ये भी 15.75 है, कहीं से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बस सिंपल सी बात आपको मैंने समझाई कि त्रिभुज की तरह ट्रीट करता है। जैसे त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ आधार की जगह चाप है, चाप की लंबाई और चाप की लंबाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर ऊंचाई किसका काम करे? त्रिज्या का। तो 1/2 गुना चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। समझ गए बात को? ये फॉर्मूला है इसका। वैसे ये त्रिभुज की तरह ट्रीट कर रहा है, 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई के रूप में, ठीक है ना? तो 1/2 गुना चाप की जो लंबाई है वो कितनी रखिए? 11 सेमी। और प्यार से देखो एक बार, क्या बोला इसने? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 15.7। अब आपको प्यार से गुणा करना है, ध्यान से देखना है। 15 को 11 से गुणा करते भाई साहब 165, और 75 को 11 से गुणा करिए 825 आएगा। लेकिन 2 डिजिट पर पॉइंट लगाना, इसलिए ये दो डिजिट पर पॉइंट जाएगा, तो आ जाएगा 165, आ जाएगा 173, 173.25। इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। समझ गए बात को? तो देखो मेरी बात सुनना प्यार से, मैं ऐसी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, थोड़ा प्यार से करना चाहता हूँ, क्योंकि 2 का भाग देने में देखो, आप तो क्या खतरो खिलाड़ी आदमी हो, आपको जोर नहीं आता, मेरे को तो जोर आता है भाई साहब। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं इसको 172 प्लस 1.25 ले लेता हूँ, और मेरे को क्या करना है? 2 का भाग देना। 172 में अगर 2 का भाग दूं तो मेरे पास आ रहा है 86। समझ गए बात को? और 125 में 2 का भाग दे तो 62.5। 125 में 2 का भाग देते हैं तो 62.5, लेकिन 2 डिजिट पर पॉइंट भी लगाना, तो इसलिए 2 डिजिट पर पॉइंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो आ जाएगा 0.625। 86 में 0.625 जोड़ो, कितना आ रहा है? ये रहा। तो ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सवाल होते हैं, सुंदर सुंदर आपको जवाब देना होता है, ठीक है? तो प्यार से कैलकुलेशन कर सकते हो। ध्यान से देखिए, तसल्ली से देखिए, आराम से प्यार से चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलो कल मिलेंगे वापस इसी टाइम पर। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।